हेलो दोस्तों, तो आज फिर से बहुत ही मज़ेदार प्रश्न लेकर आए हैं। तो एक बार इस प्रश्न को जरूर देखिए। तो चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 4.3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं और चौथा नंबर को। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न दिया हुआ है, ये दोनों प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 2 का तीसरा नंबर को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, तो द्विघाती सूत्र से इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले क्या करेंगे, तो पहले हम डी निकाल लेंगे। ठीक है ना, डी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तब द्विघाती सूत्र से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए तो पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे और ए का मान कितना है, तो 4 है। बी का मान कितना है, तो 4√3 है। और सी का मान कितना है, तो 3 है। तो इसलिए विवेचक डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, तो बी का मान है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है, 4 है, गुना सी का मान कितना है, तो 3 है। और देखिए 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो 16 48 माइनस 4 चौक 16 16 48, तो बराबर कितना, 0। हमारा डी का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब क्या करते हैं, तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे, इसलिए द्विघाती सूत्र x बराबर क्या होता है, द्विघाती सूत्र, तो -b प्लस माइनस √d/2a, इतना ही ना होता है। तो b का मान कितना है, तो 4√3 और प्लस माइनस √d का मान कितना है, तो 0/2 गुना a का मान कितना, तो 4। तो क्या हो जाएगा, -4√3। जीरो का कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 है तो 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 4। अब देखिए तो 4 से 4 एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 से 4 कट गया तो क्या बचेगा, तो -√3/2। ठीक है ना। तो देखिए जब d का मान 0 आ जाए, जब d बराबर 0 हो, d का मान 0 आ जाए, तो इसके मूलों का अस्तित्व होगा और इसके मूल क्या होंगे, समान होंगे, यानी x का मान होगा वो समान होगा। तो लिखेंगे अतः मूल x बराबर क्या हो जाएगा, तो -√3/2 कामा -√3/2। ठीक है ना, दोनों मूल x का मान आएगा वो क्या होगा, समान होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। चलिए अब दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को इधर ही हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे और ए का मान कितना है, तो 2 है। बी का मान कितना है, 1 है। और सी का मान कितना है, तो 4 है। ठीक है, 4 है। अब क्या करेंगे, तो इसलिए विवेचक डी बराबर क्या होता है, तो विवेचक डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, विवेचक डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चलिए b का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है, तो 2 है, गुना c कितना है, तो 4 है। क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर
1 होगा माइनस 4 दूना 8, 8 चौक 32 बराबर क्या आएगा -31। चूंकि डी से बड़ा क्या हो गया, शून्य हो गया। क्या हो गया, डी से बड़ा शून्य हो गया, यानी डी का मान क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। तो इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यही हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक है ना, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो द्विघाती सूत्र से इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए हमारा प्रश्न बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीकों से सॉल्व हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।